वेलकम टू सिर्फ फॉर मैथ। हमारी इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम 2021 पेपर सेकंड बुकलेट ए से क्वेश्चन नंबर 92 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस पर माइनस एक्स टी इंटू जी ऑफ टी फॉर टी इज ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर टी इज लेस दैन ज़ीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये रिलेशंस है लैप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस के। तो हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है इन बिटवीन फूरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए सॉल्व करें। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस के फॉर्मूले देख लेते हैं फॉर द फंक्शन एफ ऑफ टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस के दो फॉर्मूले बताऊंगी। एक है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल देख लेते हैं सबसे पहले। सिमेट्रिकल ये आएगा एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल लेटर ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ई रेस पर आई पी टी एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसे एफ विगल ऑफ पी से भी डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट नॉन सिमेट्रिकल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस पर आई पी टी एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो सिमेट्रिकल में क्या आता है, सिर्फ 1/√2 पाई वाली टर्म आती है और नॉन सिमेट्रिकल में 1/√2 पाई नहीं होता है। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम किस फॉर्मूले का यूज़ करें ये जानने के लिए हम फंक्शन देखेंगे। फंक्शन देखिए, ये टी पर फंक्शन की दो वैल्यूज़ आई हैं। 40 ग्रेटर दैन 0 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, 40 लेस दैन 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो टी लाइज करता है इट इज़ लाइज बिटवीन, और यू से दैट इट इज़ इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी टी। और यहाँ पर ये जो फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, यहाँ टी की वैल्यू क्या है, इट इज़ इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो इंटरवल में आई है टी की वैल्यू, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन को फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए आप अगर देखें तो ऑप्शन में हमें 1/√2 पाई की वैल्यू नहीं दी गई है। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ ना करके, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ ना करके नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म यूज़ करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे लास्ट में नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने के बाद ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन आता है एज ए आंसर। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये फार्मूला यूज़ कर चलेंगे तो लास्ट में जो रिलेशन आता है उस रिलेशन में वैल्यू होगी 1/√2 पाई। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 1/√2 पाई ये वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फार्मूला लेकर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस पर आई पी टी एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 लेंगे, ई रेस पर आई पी टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन यहाँ 0 टू इन्फिनिटी लेंगे, ई रेस पर आई पी टी एफ ऑफ टी डी टी। व्हेन टी लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। दैट मीन्स दिस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस टर्म्स गेट वैनिश।
तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है वैनिश हो जाएगी। सेकेंड टर्म आएगी सिर्फ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस पर आई पी टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पर हमें मालूम है अगर t की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ई रेस पर माइनस एक्स टी जी ऑफ टी है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस पर आई पी टी इंटू ई रेस पर माइनस एक्स टी इंटू जी ऑफ टी डी टी एंड इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस पर, इसे किस तरह से लिखेंगे, माइनस यहाँ पर लेंगे x माइनस आई पी टी जी ऑफ टी डी टी। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू दिस x माइनस आई पी, और इंस्टेड ऑफ दिस y यू कैन टेक s इज इक्वल टू x माइनस आई पी लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या था, एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम फार्मूला है, फंक्शन यहाँ पर चेंज है, फंक्शन क्या आया है, जी ऑफ टी। तो ये क्या हो जाएगा, एल ऑफ यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन जी ऑफ टी हो जाएगा। हियर वी गेट दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल ऑफ जी ऑफ टी। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन सी पर आंसर दिया गया है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल ऑफ जी ऑफ टी, देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/√2 पाई आएगा, यहाँ पर 1/√2 पाई आएगा, इसी तरह यहाँ पर 1/√2 पाई आ जाएगा। लास्ट इक्वेशन पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2 पाई आ जाएगा इस, और यहाँ आंसर में भी क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। मैंने आपको दोनों भी यहाँ पर बता दिए हैं कि सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर अगर आप करेंगे तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई एल ऑफ जी ऑफ टी के इक्वल आएगा। और अगर आप नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ टी इक्वल आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी की, ये टर्म नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।